अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व इब्निहि व हिज़्बिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह वला तत्तबिउस्सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम कुछ अर्ज़ व मारूज़ात करने से क़ब्ल अपने आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार ख़तमुर रसूल मौलाए कुल अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना निछावर कर लें। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मुकर्रम, माह रबीउन नूर के इस पुरबहार मौके पर सादात और उलमाए कराम की मौजूदगी में आपके सामने हाजिर होना मेरे लिए सआदत की बात है। अल्लाह तबारक व तआला इन सादात का साया हम पर दराज फरमाए और हम तमामों को हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़ब्ल इसके कि मैं कुछ गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, सैयद साहब की हुक्म पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात के 2-3 अशार पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना ये मोहब्बत की अलामत है, ईमान की अलामत है। और जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टूट कर चाहते हैं और उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो यकीनन अपनी हर महफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करते हैं। अगर नस्र में किया जाए तो उसको खिताब कहा जाता है, नज़्म में किया जाए तो उसी को नात कहा जाता है। आइए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात के अशार पढ़ने से पहले बुलंद आवाज़ से दुरूद मुबारक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उजाला जिसका है दो जहां में, वो मेरे आका की रोशनी है। उन्हीं के कदमों की बरकतों से ये ज़िंदगी आज ज़िंदगी है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैं जिस महफिल में भी जाता हूँ ये नात ज़रूर तिलावत करता हूँ और पढ़ता हूँ।
बस ये ख्वाहिश रखते हुए कि अल्लाह तबारक व ताला जो सामाईन हज़रात हैं, अल्लाह उनके सदक़े में हमारी इन नात को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और ये नात पढ़ने की एक शर्त है, मैं हर जगह कहता हूँ, वो ये है, आसान उर्दू में है, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे। हर लफ्ज़ के, हर शेर के आखिर में एक लफ्ज़ आता है जिसको हम कहते हैं कि दिल चाहता है। दिल क्या चाहता है? जब मैं वो शेर पढ़ूंगा आप सबको मेरे साथ मिल करके कहना है कि दिल चाहता है। अब एक मोमिन का क्या दिल चाहता है? एक मोमिन और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले का दिल क्या चाहता है, वो ज़रा समाअत करें। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने को दिल चाहता। बुलंद आवाज़ से बोलें, आपको बोलना होगा कि दिल चाहता है। कौन नहीं चाहता कि मदीने में उसका घर मौजूद हो? अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में वो दिन लाए कि हम मदीना जाएं और फिर वापस पलट कर ना आएं। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। आप जानते हैं मदीने की हर चीज़ से हमको निस्बत है, रसूल पाक से निस्बत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ को निस्बत है, हम मुसलमान उसकी ताज़ीम भी करते हैं, उसका एहतराम भी करते हैं। बल्कि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि मदीने की मिट्टी भी ऐसी है कि अगर तुम बीमार हो जाओ और खाके शिफा अगर उसको खिला दी जाए तो अल्लाह तबारक व ताला सारी बीमारियों से उसको शिफायाब फरमा देता। शायर यही कहते हैं, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नज़र में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। आप जानते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु एक जंग के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि जंग के लिए माल की ज़रूरत है तो अपने अपने घर से सामान लाओ, बड़ी मशहूर हदीस है, आप सबको मालूम होगी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने घर का सारा सामान लाकर हाजिर कर दिया था, सब कुछ लाकर दे दिया था। अल्लाह के रसूल ने पूछा था कि ए सिद्दीक़, ए अबू बकर सिद्दीक़, घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हो? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया था, या रसूल अल्लाह, मैं घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल छोड़ करके आया हूँ। उसी वाक़या को इस शेर के अंदर उन्होंने पिरोया है कि जो पूछा नबी ने कि घर कुछ है छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि घर कुछ है छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है।
वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। और आप करबला की दास्तान हर साल सुनते हैं और उसमें ये बात भी सुनते हैं कि जो सबसे छोटे शहीद हैं हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी उम्र 6 माह की थी, 6 महीने के थे, और यजीदियों ने तीर मार करके आपको शहीद कर दिया था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली असग़र को पेश किया था उनके सामने कि देखो हमारे पूरे ख़ानदान वाले तो प्यासे हैं ही, लेकिन ये छोटा बच्चा भी प्यासा है। माँ के शिकम में, माँ के सीने में जो है दूध उतर नहीं रहा है, लिहाजा कम से कम इस पर तो रहम करके पानी के जो बंद रखे हैं उसे खोल दो। लेकिन यजीदियों के दिलों के अंदर रहम नहीं था, जुल्म का नशा चढ़ा हुआ था। उन्होंने उस छोटे से बच्चे को भी शहीद कर दिया। आज मैं यही कहता हूँ कि आज अगर हम मुसलमान हैं, हमारे इस मुल्क अज़ीज़ में उन सादात किराम की कुर्बानी है जिसकी बदौलत आज हम कलमा पढ़कर मुसलमान हैं। बल्कि इस मुल्क अज़ीज़ में भी सबसे पहले इस्लाम का परचम जिन्होंने लहराया है, और केरला की सरज़मीन से लेकर ये जितना आपको समंदरी इलाका नज़र आता है, यहाँ पर सादात यमन से, तरेम से आते रहे हैं और इस्लाम के परचम को बुलंद करते रहे हैं, तब जा कर के ये दीन हम तक पहुँचा है। तो उसी के वाक़े के मुतालिक जो हज़रत अली असग़र का वाक़या है, उसी को इस शेर में पिरोया गया है। वो नन्ना सा असग़र वो एढ़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो ख़ीमे के अंदर। वो नन्ना सा असग़र वो एढ़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो ख़ीमे के अंदर। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। अब हासिल कलाम शेर, और ये शेर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हर एक की ज़ुबान से सुबहान अल्लाह ज़रूर निकलेगा। सुबहान अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र है और वह हर एक मुसलमान की ज़बान से निकलता है। और अगर शेर समझ में आ रहा होगा, जहाँ तक उम्मीद है, भटकल आना मेरे लिए नया नया है, पहली मर्तबा मैं आया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि उर्दू लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। वो इस शेर के बाद मुझे मालूम हो जाएगा कि आप उर्दू समझते हैं कि नहीं समझते हैं। चलिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजिज़ात हैं, उनमें से एक मौजिज़ा शक्कुल क़मर है, यानी चाँद का 2 टुकड़े होना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का के कहने पर चाँद की तरफ इशारा फरमाया था और चाँद 2 टुकड़ों में बट गया था। ये वाक़या है और हदीस में लिखा है, और इस पर अगर हमारा ईमान ना हो तो फिर हम सीधे ज़लालत की तरफ और कुफ्र की तरफ चले जाएंगे। लिहाजा आप ये सोचें कि अगर चाँद की ज़बान होती तो वो क्या कहता। आशिक की बोली को समझिए और उसकी मुराद को समझिए। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इतने बड़े सादात कराम यहाँ मौजूद हैं और कई सौ लोग सामने जमा हैं। इनमें से अगर वो किसी एक की तरफ इशारा करके अपने पास बुला लें तो अपने आप को वो खुश नसीब समझेगा कि नहीं समझेगा? वो यकीनन समझेगा कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि इन सैकड़ों लोगों में हज़रत ने मुझे बुलाया है और मुझे चुना है, या कम अज़ कम मेरी तरफ इशारा तो किया। कुर्बान जाओ कि वो चाँद कितना किस्मत वाला होगा कि मेरे हुजूर ने उसकी तरफ इशारा फरमाया, उसकी तरफ इशारा फरमाया था। अगर उसकी ज़बान हो तो चाँद बाकी तारों से, सितारों से क्या कहेगा?
सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। अब आखिरी शेर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी आपको मालूम है कि चले थे कत्ल करने के इरादे से, लेकिन वापस आए तो हुजूर के मोहब्बत का जाम पी करके वापस आए। तो उनकी ज़िंदगी का जो वाक़या है उसी को इस शेर में पिरोया गया है कि आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का जो चीज़ सबब बनी हज़रत उमर के लिए वो क्या है। कुरान की तिलावत तो है ही, लेकिन जब आप रिवायत पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरे मुस्तफ़ा के रुख़ ज़ैबा की ज़ियारत की, वो नूर आपकी आंखों में उतरा, हुजूर का चेहरा ऐसा था कि हज़रत उमर फ़ारूक पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी के मुताल्लिक़ है, जो देखा है रूए जमाले रिसालत तो ताहिर उमर मुस्तफ़ा से ये बोले। जो देखा है रूए जमाले रिसालत तो ताहिर उमर मुस्तफ़ा से ये बोले। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को दिल चाहता है। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मुकर्रम, हम और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाने के लिए इस महफ़िल में जमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें अपने बंदों में से ख़ास फरमा लेता है, उन्हें ही अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने की तौफ़ीक़ देता है। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सादात किराम के झुरमुट में आप सबको अगर जमा किया है तो यकीनन अल्लाह का हम पर ये एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे दीन का कुछ काम लेना चाहता है। आइए खुतबा के बाद मैंने जिस आयत की तिलावत की उसके मुतालिक थोड़ी सी रोशनी डालूं और फिर दो चंद बातें आपके सामने मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर रखूँगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ।
कि मेरा रास्ता मुस्तकीम है, सीधा है, उसी की तरफ चलो, इधर उधर ना भटकना। सिराते मुस्तकीम से मुराद क्या है? सीधा रास्ता कौन सा है? आजकल हर कोई आपको कहेगा कि हमारा रास्ता सीधा है, हमारा रास्ता सीधा है। कभी कभार कुरान की कुछ आयतें ऐसी होती हैं कि जिनकी तफसीर कुरान की दूसरी आयतें कर रही होती। मिसाल के तौर पर आप हर नमाज में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चला। वो कौन सा सीधा रास्ता है? सिराते मुस्तकीम क्या है? अगर आप कुरान ही से पूछेंगे तो कुरान आगे जवाब देगा सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, कि वो रास्ता जिस पर अल्लाह ने कुछ इनाम रखा है। इनाम से मुराद क्या है? किसको इनाम दिया? अगर कुरान ही से पूछें तो कुरान ही दूसरे पारे में यानी दीगर पारे में ये इरशाद फरमाता है, कुरान की दूसरी आयत है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, कि वो लोग जो सिद्दीकीन हैं, नबी हैं, सिद्दीक हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, अल्लाह ने उन पर इनाम नाजिल किया है, उनके साथ इनाम नाजिल किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इंसान नबियों के रास्ते पर चलेगा, शुहदा के रास्ते पर चलेगा, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलेगा, सालिहीन के रास्ते पर चलेगा, वही सिराते मुस्तकीम पर चलने का हकदार होगा। वही सिराते मुस्तकीम है, वही सही रास्ता है। अब आइए मैं आपके सामने बताऊं कि इसमें जिक्र किया गया नबियों का और सिद्दीकीन का। सिद्दीक कहते हैं तस्दीक करने वाले को, जिन्होंने हर नबी के दौर में अपने नबी पर तस्दीक की और माना कि हम सारे बुतों को नहीं मानते, अल्लाह को एक मानते हैं और आपको उसका रसूल मानते हैं। हर ज़माने में जो अंबिया किराम आए उनके कुछ मानने वाले रहे हैं, उन पर कलमा पढ़ने वाले रहे हैं। मैं अगर तफसील में जाऊं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं एक सहाबी का जिक्र आपके सामने करता हूं कि कैसा रास्ता हो, रास्ता कैसा हो जिसको सिराते मुस्तकीम हम कहें, अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन कैसा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाहर निकले थे, किसी गरज से बाहर देखा तो एक घोड़ा जो है आपको बहुत पसंद आ गया, बड़ा खूबसूरत था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक से पूछा कि मुझे ये घोड़ा ख़रीदना है, इसकी रकम क्या है, इसकी कीमत क्या है। उस मालिक ने कहा कि इतनी इतनी रकम के अंदर आप ये घोड़ा ख़रीद सकते हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता था, वो मुसलमान नहीं था। उसने सोचा कि ये रकम बता दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, इस घोड़े की इतनी रकम, मैं अभी घर जाता हूँ, वापस आऊँगा और रकम तुम्हें दे दूँगा। आप भी जब किसी मार्केट में जब जाते हैं और डील करते हैं, अगर आपसे किसी ने कहा कि ये सामान इतने का है, आपने कहा मैंने ख़रीद लिया, तो डील हो गई। अब बस रकम आपको हवाले करना है और सामान लेकर चले जाना। डील हो चुकी थी, बात हो गई। मेरे आका ने फरमाया इतने में मैं ख़रीदूँगा, उसने कहा इतने में दूंगा, बात हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले अपने घर की तरफ कि मैं रकम लाता हूँ। ये माजरा एक काफिर और एक यहूदी, गालिबन एक यहूदी देख रहा था। उसने देख करके कहा कि मालिक के पास जाता हूँ, थोड़ा वरगलाता हूँ। उसके करीब गया और जा कर के कहा कि अभी अभी तुमने मुसलमानों के नबी मोहम्मद को अपना घोड़ा बेचा है। कहा हाँ। कहा कितने में बेचा है? कहा इतने में बेचा है। कहा कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, वो घोड़ा मुझे दे दो। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा, वो घोड़ा मुझे दे दो। अब बेचने वाली की बात है, हम और आप होते आज के ज़माने के तो ईमान जो है डगमगा जाता है। रेट देख करके लोग आलिम को भी भूल जाते हैं, सैयद को भी भूल जाते हैं, गरीब अमीर का फ़र्क नहीं देखते। जहाँ से ज़्यादा पैसा आता है उसको बेच देते हैं। वो शख्स भी वैसा ही था। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर वो वापस आएंगे तो क्या जवाब दूंगा? अगर वो वापस आ गए और पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा? डील तो उनके साथ हो चुकी थी। उसने कहा कि अरे हाँ डील तो हुई थी, लेकिन यहाँ कोई गवाह है?
कोई गवाह है? कोई गवाह नहीं है, सिर्फ तुम दोनों बात कर रहे थे। जब कोई गवाह ही नहीं रहेगा तुम बोल देना कि मुसलमानों के नबी झूठ बोलते हैं, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। उसने कहा ठीक है, थोड़ी सी रकम ज़्यादा मिल रही है, यहाँ से ले लेता हूँ और उनको कह दूंगा कि तुम्हारे साथ डील नहीं हुई और तुम झूठ बोल रहे हो। अल्लाह अकबर। इधर से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अपने साथ रकम लेकर के आए। आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये रकम ले लो और घोड़ा दे दो। वो काफिर बदल गया, उसने कहा कि कौन सा घोड़ा? आपसे मेरी कोई बात नहीं हुई, कोई मेरी बात नहीं हुई, मैं तो फलां आदमी को अपना घोड़ा बेचा हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया पूरे मक्का वालों से पूछ लो, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। तुमने अभी मुझसे जो है सौदा किया है और मैंने तुमसे घोड़ा खरीदा है, लिहाजा झूठ ना बोलो, मैंने खरीदा है। उसने कहा कि नहीं नहीं, आपने मुझसे नहीं खरीदा है। बात को बदल दिया, बात झगड़े की नौबत तक आ गई, बुलंद आवाज से चिल्लाने लग गया। और जब बात बुलंद हो गई तो मुसलमान भी जमा होने लग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने ईमान लाया था वो भी जमा हुए, कुफार भी जमा हो गए, थोड़ा सा मजमा वहां पर हो गया। अब लोगों ने देखना शुरू किया कि आखिर मामला क्या है, आखिर मामला क्या है। तो वो काफिर कहता है कि मैं आखिरी बात करूंगा, ऐ मुसलमानों के नबी, तुम कहते हो कि ये घोड़ा मैंने तुम्हें बेचा है, अगर तुम्हारे पास कोई गवाह है तो पेश करो, वरना यहां से वापस चले जाओ। तुम्हारे पास क्या कोई गवाह है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब डील हो रही थी यहां पर कोई नहीं था, मैं किसको गवाह के तौर पर पेश करूं? कौन गवाही देगा? जितने लोग वहां पर खड़े थे उनमें से एक सहाबी ने अपना हाथ उठाया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपकी तरफ से गवाही देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। ईमान देखिए, मैं यकीन देखिए सहाबी का। कहते हैं कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, गवाही दे दो। वो काफिर डर गया, अब लोगों के सामने क्या जवाब दूंगा, इन्होंने तो गवाह पेश कर दिया। गवाह सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे घोड़ा खरीदा है, इतने रकम में खरीदा है, मैं इस बात की गवाही देता हूं। अब जाहिर सी बात है लोग जमा थे, अगर अब भी वो इनकार करता तो मारा जाता, इसलिए मान गया और उसने कहा कि ठीक है, आपने गवाह पेश कर दिया है, अब ले लीजिए। बात आई गई, खत्म हो गई। अब जो मेन पॉइंट की बात है वो सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया और पूछा कि जब मेरी उससे डील हो रही थी, मैं सौदा कर रहा था, तुम तो यहां नहीं थे, फिर तुमने कैसे कह दिया कि मैं गवाही देता हूं? बिना देखे गवाही होती है? आपने कोई चीज नहीं देखी हो, फिर गवाही कैसे दे सकते हो? मेरे आका ने पूछा कैसे गवाही दी, तुम तो यहां नहीं थे। उस सहाबी का जवाब सुनिए। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए नबी, आपके कहने से हमने अल्लाह को एक मान लिया है, ये घोड़ा क्या चीज है? आपने कह दिया कि रब एक है, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। हमने सारी बुत परस्ती को तोड़ दिया, खत्म कर दिया और एक अल्लाह को मान लिया। और अगर आप कह दें कि आपने घोड़ा खरीदा है तो मैं कैसे गवाही नहीं दूंगा? यकीनन दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती। ये था सहाबा किराम का यकीन, ये था ईमान। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें आपके सामने सुनाई जाती हैं, कुरान की आयतें बताई जाती हैं, लेकिन क्या उन बातों पर हमें वैसा ही यकीन है जैसे उस सहाबी का यकीन था? जिस तरह उस सहाबी ने कहा था कि मैं यकीन रखता हूं आपकी इस बात पर, उस तरह क्या हमारा यकीन है? आज हमारे यकीन में कमज़ोरी आ गई, आज हमारे ईमान में कमज़ोरी आ गई। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर मुसलमानों का यह आलम आप देख रहे हैं कि जगह जगह मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, और लोग अपनी ठोकरों पर अगर मुसलमानों को रख रहे हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना छोड़ दिया है और उनकी बातों पर यकीन करना जो है वो हमारे दिलों के अंदर से कमज़ोर हो गया है। हमें यकीन ही नहीं है, कमज़ोरी हमारे अंदर आ गई। और ये कमज़ोरी कैसे आई, किस तरह से ये कमज़ोरी आती है? क्या नमाज न पढ़ने से कमज़ोरी आती है? ज़कात न देने से कमज़ोरी आती है? हाँ, मैं कहूँगा उससे भी कमज़ोरी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ईमान में जो कमज़ोरी आती है, ईमान की जो बुनियाद है वो अकाइद पर है। अगर अकीदे के अंदर कमज़ोरी आ गई तो पूरा इस्लाम जो घर है आपका वो मुनहदिम हो जाएगा।
अगर आप कोई घर बनाते हैं तो उस घर का एक फाउंडेशन डालते हैं। शुरू में फाउंडेशन होगा, उसके बाद दीवार होगी, उसके बाद छत होगी। अगर फाउंडेशन ही कमज़ोर हो गया तो फिर दीवारों का क्या करोगे? इसी तरह अगर इस्लाम है, इस्लाम में क्या चीज़ें बताई जाती हैं, ईमान में क्या चीज़ें बताई जाती हैं? क्या सबसे पहले नमाज है? नहीं, बल्कि जब आप आपके छोटे से बच्चे को भी पूछ लेंगे तो वो यही कहेगा कि ईमान का मतलब यह है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। छोटा सा बच्चा भी आपको बता देगा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, रसूलों पर लाता हूँ, सारी किताबों पर यकीन रखता हूँ, उसके फरिश्तों पर यकीन रखता हूँ, तकदीर पर ईमान रखता हूँ और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन रखता हूँ, क़यामत पर यकीन रखता हूँ। अगर इनमें से किसी एक में भी अगर यकीन के अंदर कमी आ गई तो समझ लीजिए कि फिर आपका नमाज पढ़ना भी बातिल हो गया। मिसाल के तौर पर अगर आपने कहा कि मैं सब मानता हूँ लेकिन फरिश्तों को नहीं मानता, फरिश्ते कोई चीज़ नहीं है। हालांकि इस तरह का एक नॉर्थ इंडिया में एक फ़िरका था जो अभी ख़त्म हो गया है। उनका यह मानना था कि फरिश्ते कोई चीज़ ही नहीं है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया में अभी भी उनके नाम की है और लोग वहाँ पर पढ़ते हैं और सीखते हैं। कॉलेज के तौर पर है, दीनी दरसगाह तो नहीं है। वहाँ पर यह चीज़ बताई जाती थी कि नेकी जो है एक हमारी क़ुव्वत का नाम है, फरिश्ता नेकी की क़ुव्वत का नाम है और फरिश्ता कोई शय नहीं है। याद रखें, ये बेसिक हैं। अगर इनमें से किसी चीज़ का अगर हमने इनकार कर दिया तो फिर हम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। अब मुझे बात जो जिक्र करनी है वो ये है कि जब सारी चीज़ों का यकीन करना हमारे लिए ज़रूरी है तो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के मुताल्लिक़ सही अक़ाइद रखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर उनमें से किसी चीज़ में अगर हमसे कोताही हो जाती है तो फिर हम दायरे इस्लाम से सीधा सीधा खारिज हो जाते हैं। फिर लाख नमाजें पढ़ते रहें, लाख इबादतें करते रहें, अगर फाउंडेशन ही कमज़ोर है तो फिर दीवारें गिरती रहेंगी। और ये मामला ऐसा है कि आखिरत में मालूम होगा कि नमाजें कबूल हुई कि ना हुई। लिहाजा उलमा, सादात और सालिहीन जो तुम्हें तरीक़े बताते हैं अपनी किताबों के ज़रिए से, अपने खिताबात के ज़रिए से, अपनी महफिलों के ज़रिए से, उनको बगौर सुनना और कभी ऐसा ना समझना कि ये बताने वाले शायद अपनी तरफ से बता रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, मुझसे क़ब्ल एक आलिम अमजदी साहब बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमा रहे थे। इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने दलाइल का अंबार लगा दिया, ऐसे बड़ी बड़ी कुतुब का हवाला दे दिया। अल्लाह अकबर, अगर आप समझ लें तो आप अश कर उठेंगे। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ और दीगर अंबिया कराम के मुताल्लिक़ किस तरह अकायद रखने हैं वो सारी चीज़ें हमारी किताबों के अंदर मज़कूर हैं। ये बात और है कि हमारे लोगों को जो है बहलाया गया है, फुसलाया गया है और कमज़ोर किया गया। मैं जिक्र कर रहा था ये सिराते मुस्तकीम जो है मुसलमान इस पर चल रहे थे, इसको बाकायदा कमज़ोर किया गया है। आजकल आप समझते हैं, आप ये समझते हैं कि कुछ सालों से हिंदुस्तान के अंदर ये नया मामला चला है, फ़लाँ इख्तिलाफ, फ़लाँ इख्तिलाफ, फ़लाँ इख्तिलाफ। क्या आपने कभी सोचा कि ये इस इख्तिलाफ को शुरू करने वाला कौन था? किसने शुरू किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत 1400 साल से अब तक आई है और तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के शागिर्द जो ताबईन, तबे ताबईन, सल्फ सालिहीन, उन्होंने किताबें छोड़ी हैं, जो तरीक़े छोड़े हैं, उसके ख़िलाफ़ लोग किस तरह भटके, किस तौर पर इनको जो है ख़राब किया गया। अल्लाह अकबर, मैं आपको बताऊं, मेरे उस्ताद ने ये बात मुझे बताई थी और इसकी तहक़ीक़ पर एक छोटी सी किताब भी मिलती है, अगर आपको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। एक यहूदी शख्स था जिसका नाम था हेम्फर। मैं नौजवानों से कहूँगा कि मेरी बात को बगौर समाअत करें। हेम्फर नाम का एक बहुत मशहूर शख्स था, वो यहूदियों का एजेंट था, जासूस था, जिसको डिटेक्टिव कहते हैं आप। उनकी ये मंशा थी, उनकी ये मुराद ये थी कि पूरे दुनिया के अंदर इनका खिलाफत का सिस्टम है। उस ज़माने में तुर्की में खिलाफत थी। उसने कहा कि इस सिस्टम को कमज़ोर कर दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जहाँ पर भी ये अपने मुल्क में रहते हैं, अगर इस्लाम पर बात आ जाए तो सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाते हैं। किस तरह से इनके दरमियान तफरकाबाजी की जाए, इनको बांट दिया जाए, डिवाइड एंड रूल वाला मामला, कि इनको अलग कर दिया जाए और ये एक दूसरे के साथ हाथ ना मिला सकें, खड़े ना हो सकें, किस तरह किया जाए। बाकायदा उन्होंने कोशिशें की इसके लिए। वरना आप देखें, इस्लाम में ऐसा इत्तेहाद है, ऐसा इत्तेहाद है, अल्लाह अकबर, ये लोग लाख तोड़ लें लेकिन जुमा की नमाज आती है, फिर सारे के सारे दुश्मन एक के बाजू खड़े हो जाते हैं।
और अगर जुमा में ना सही ईदैन में जमा हो जाते हैं, और ईदैन में ना सही हज के मौके पर आप देख लें अरफात के मैदान में काले भी हैं, गोरे भी हैं, अरबी भी हैं, हबशी भी हैं, हर जबान के लोग हैं, लेकिन सब के सब एक दूसरे को भाई कहते हुए वहां पर जमा हैं और सबकी जबान पर एक ही कलमा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यकीनन ये इत्तेहाद इस्लाम के सिवा किसी और मजहब में नहीं है, इसलिए यहूदियों ने चाहा कि इनको बांट दिया जाए, अलग कर दिया जाए। हेम्फर नाम का जो जासूस था, डिटेक्टिव था, उसको भेजा गया कि तू अपनी जिंदगी के अंदर कुरान की तालीमात हासिल कर ले, हदीस का इल्म हासिल कर ले। और उसने कई मदारिस के अंदर अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया था, गालिबन मुसलमान हुआ लोगों के सामने, बनाम मुसलमान, अंदर से यहूदी है। लोगों के साथ रहने लग गया, आलिम बन गया, मुफ्ती बन गया, हत्ता के उसने अपनी किताब में खुद लिखा है कि तुर्की की एक बहुत बड़ी मस्जिद के अंदर उसने 8 साल तक बुखारी का दर्स भी दिया। अल्लाहु अकबर, 8 साल तक बुखारी का दर्स दिया है और 12 साल वहां के इमाम के साथ रहा है और उस इमाम की बेटी से उसने निकाह भी किया। अल्लाहु अकबर। आज यही तो मैं कहता हूं, यूट्यूब पर जाकर के हर किसी का बयान न सुनना। तुम्हें नहीं मालूम कि बयान करने वाला कौन है, सही मानों में मुसलमान है कि नहीं है। आखिर में मैं आपको एक पैमाना बताऊंगा कि आप खुद फैसला कर सकेंगे कि किसका बयान हम सुन लें और किस तरीके पर चलें और ना चलें। हेम्फर कहता है, अपनी किताब लिखता है, हेम्फरे के एतराफात एक किताब है छोटी सी, उसने बाकायदा लिखी है उसमें ये बात। 12 साल तक वहां पर रहा तुर्की के अंदर और सारी बातें लोगों को सही बताता, कुछ भी गलत नहीं बताता, लोगों को जो है दीन की तालीम देता, सारी सही बातें बताता और लंदन की तरफ रिपोर्ट कर दिया करता था कि आज मैंने इतने लोगों को समझाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया। आखिरकार धीरे धीरे उसको जैसा जैसा हुक्म आता गया वो बढ़ता गया। सऊदी अरब के और आसपास के कुछ इलाकों में कुछ लोग, नौजवान, हर ज़माने में, हर इलाके में और हर दौर में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो जिद्दत को पसंद करते हैं, नयापन को पसंद करते हैं और उनकी फितरत में बगावत होती। लोगों ने ढूंढ लिया, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे अब्दुल वहाब, उनका बेटा था मोहम्मद नाम का, कहा कि इसको वरगलाओ, इनके हाथ में बहुत पावर है। हेम्फर उसका उस्ताद बन गया, धीरे धीरे जाकर उसको सिखाने लग गया, बहुत सारी चीज़ें मालूमात देने लग गया। अब अगर आप मुझे बताएं, आप बचपन से अगर किसी बच्चे की तालीम गलत तौर पर करते रहेंगे तो बड़ा होकर के जाहिर सी बात है वो चीज़ों को तस्लीम नहीं करेगा। बचपन से अगर आप अपने बच्चों को बताएंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बच्चे को बचपन से बताएंगे कि पूजा करना सही है, प्रे करना ईसाइयों के मजहब के एतबार से सही है, बड़ा होने के बाद उसको वो गलत नहीं समझेगा, ऐब समझेगा, वो सही समझेगा। उसकी तरबियत बचपन से होती है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, इसकी तरबियत बचपन से की गई। हेम्फर ने पकड़ लिया और अपनी पूरी तालीमात जो थी उसको देना शुरू किया और धीरे धीरे से उसके अंदर इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं उसके अंदर रखना डालना शुरू कर दिया। जैसे कि क्या, एक चीज ऐसी थी जिसका कोई इंकार नहीं करता था, वो क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हदीस पाक से साबित है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबी अंबिया अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं और अल्लाह की तरफ से रोजी दिए जाते हैं। यह हदीस में मिलता है, लेकिन उसने उसके जहन में क्या डाल दिया कि नहीं, जो नबी होते हैं वो कब्र के अंदर जाने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अब वो चीज़ उसके अंदर घर कर गई और वो एक बहुत बड़े बाप का बेटा था। उसका फ़िरका बढ़ता गया, उसका मामला बढ़ता गया और धीरे धीरे ये तफरकाबाजी बढ़ती गई और दुनिया में राइज और आम हुई। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी कई हज़ार लोगों को गलत अकायद सिखाने में जो है सर्फ कर दी और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में वो किताब लिखी जिसको हेम्फरे के एतराफ़ात कहा जाता है। अब भी अगर आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके देख लें, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है और भी दीगर ज़बानों में भी होगी। उसने खुद लिखा है, अपनी पूरी डायरी लिखी है कि मैंने किस तरह मुसलमानों के दरमियान जो 1400 साल से 1300 साल से जो अकायद सही आ रहे थे, किन किन अकीदों के अंदर मैंने मेख मारा और इनको जो है पारा पारा कर दिया, किस तरह मैंने इनको अलग कर दिया। और वहां से फिर फितने शुरू हो गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं। अल्लाहु अकबर। लिहाजा आज अगर तुम्हें अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए कराम अकायद बताते हैं तो ये अपने घर से नहीं बताते हैं, बल्कि वही अकीदा बताते हैं जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का अकीदा है, जो सहाबा कराम का अकीदा है, जो सलफ़े सालिहीन का अकीदा है। अपनी तरफ से नहीं बताते हैं,
बल्कि जो कुछ बताते हैं वो बुजुर्गान दीन ने जो बताया है वही बताते हैं। और इन्होंने ये चीज़ आगाज़ किया और धीरे धीरे ये फितना फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, और लोगों के अंदर इस कदर अब मामला आम हो गया है कि लोग इन चीज़ों को बिल्कुल हल्का समझ लेते हैं, बिल्कुल हल्का समझ लेते हैं। याद रखो, दीन के मामले में बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको अगर हल्का समझोगे तो बहुत जल्द गुमराह हो जाओगे। हमें मालूम ही नहीं कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, धीरे धीरे अगर हम गुमराही के तौर पर चले जाएं तो क्या होगा। मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। हैम्फर ने क्या सिखाया था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हयातुन नबी के मुतालिक गलत अकीदा डाल दिया। मैं आपको बताऊं, हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये अभी की बात छोड़िए, मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ 1400 साल पुरानी बात। करबला में जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया था तो यजीद ने क्या किया, मदीने वालों से कहा कि मेरी बैत कबूल कर लो। कुछ दिनों के बाद मदीने वालों ने कहा कि हम यजीद की बैत को तोड़ देते हैं, हम नहीं मानेंगे उसको, वो क्या हमारा खलीफा है। लिहाजा उसने सोचा कि मदीने वाले बगावत कर रहे हैं और मदीना जो है वो मरकज़ुल इल्म है और सहाबा ज़्यादा वहाँ पर हैं, तो धीरे धीरे ये बगावत ज़्यादा होगी। उसने अपनी फ़ौज भेजा था और कहा था कि जाओ किसी भी तरीके से मदीने वालों को मनवाओ कि वो मेरी बैत करें, तजदीद करें, दोबारा मान लें। पूरी फ़ौज वहाँ से आई थी और मदीने वालों पर जुल्म होने लगा था, हत्ता कि उसने कई दिनों तक इतना जुल्म आम किया था। सईद इब्न मुसय्यिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इतना जुल्म आम हुआ था कि मदीने की औरतों को उसने फ़ौज पर हलाल करार दे दिया था। अल्लाहु अकबर। वो हरम, वो मुक़द्दस मकाम के जहाँ हमारे आका आराम फरमा रहे, जहाँ पर नमाज पढ़ना, 2 रकात नमाज पढ़ना 50,000 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब है। वो बड़ी बाबरकत बारगाह के जहाँ पर सुबह को 70,000 और शाम को 70,000 मलाइका आसमान से उतरते, उस मुक़द्दस सरजमीन को उसने नापाक करने की कोशिश की और वहाँ की औरतों को जो है कहा कि फ़ौज पर हलाल हैं, जो जिसके साथ चाहे ज़्यादती कर सकता है। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल मदीने में माहौल ऐसा था कि हुजूर का सहाबी अगर कोई दिख जाता उसकी दाढ़ी पकड़ करके उसको मारा जाता था। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ये नाबीना हो गए थे गम में, ये रास्ते से गुज़र रहे थे, सारे लोग घरों के अंदर छुप चुके हैं और ये रास्ते से गुज़र रहे हैं। किताबों में मिलता है कि यजीद के लश्कर ने उनको पकड़ा, दाढ़ी पकड़ करके उनके चेहरे पर तमाचे रसीद कर दी। इस कदर सताया गया है। जो बात मुझे जिक्र करनी है वो बात मैं अर्ज करता हूँ। हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हत्ता के जुल्म आम इस कदर आम हो गया, मामला इस कदर बढ़ गया कि मदीने शरीफ के अंदर अजान होना बंद हो गई। 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर अजान की आवाज़ नहीं आई, अजान नहीं हुई, क्योंकि सारे लोगों को डरा दिया गया था और सब के सब अपने घरों के अंदर दब गए थे। सईद इब्न मुसय्यिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं खौफ की वजह से मैं मस्जिद नबवी के अंदर ही था और रियाजुल जन्ना में मिंबर के करीब छुप गया था। रियाजुल जन्ना का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का कितना फासला है, एक 10 कदम का फासला है। वहाँ पर कहते हैं कि मैं छुप गया था, मिंबर के नीचे छुप गया था कि कहीं अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो कत्ल कर देंगे, मार देंगे। मैं वहाँ पर था। हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाते हैं कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में मोहम्मद सल्लम की कब्र से अजान की आवाज़ आती थी, इकामत की आवाज़ आती थी। मैं यही तो कहता हूँ कि जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा, ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद भी कब्र से अजान की आवाज़ बुलंद करते हैं, वो हमारी आंखों में तो अगर हम नहीं देख सकते, लेकिन यकीनन वो अपनी कब्र के अंदर जिंदा हैं और रोज़ी भी दिए जाते हैं, बल्कि उनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को रोज़ी अता फरमाता है। यकीनन उनके सदक़े में हमें रोज़ी मिलती है। ये मैं बात जिक्र कर रहा हूँ हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब रज़ियल्लाहु अन्हु। और इतना ही नहीं, और अगर माजी करीब की बात अगर मैं आपको बताऊं, किस तरह लोगों को गुमराह किया गया, भटकाया गया कि हुजूर जिंदा नहीं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। माजी करीब की बात बता रहा हूँ। मदीने का जब एक्सटेंशन हो रहा था और मस्जिद नबवी की तोसी की जा रही थी, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं पड़ोसी मुल्क के अंदर जिन्होंने ये मामला देखा और उन्होंने बताया भी है। अब भी बहुत सारे वीडियोज़ भी हैं, अखबार की कटिंग्स भी अब तक हैं। ये गालिबन मैं जिक्र कर रहा हूँ आज से तकरीबन 30 से 35 या 40 साल पहले की बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार कौन हैं? हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल कब हुआ है? 25 साल की उम्र में हुआ।
कहाँ पर आपका मज़ार पाक है, कहाँ पर आप जो है मदफून हैं? मदीने के अंदर मदफून है, क्योंकि आप अपने दादा के या वालिद के ननिहाल में गए हुए थे, वहाँ पर आपका जो है विसाल हुआ है, वहाँ पर आपकी कब्र अनवर है। अल्लाहु अकबर। मैं आपको बताऊं, जिन्होंने ये देखा है मदीने की जब तोसी की जा रही थी, वही जगह पर, उसी जगह पर जहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला मदफून है, वहाँ पर कब्र थी, उसको जब खोदा गया और उसको खोला गया तो जो हदीसों के अंदर हज़रत अब्दुल्ला की मुशाशबाहत मिलती है कि 25 साल के नौजवान थे, हल्की सी दाढ़ी थी, इस तरह का चेहरा था। अल्लाहु अकबर। देखने वाले बताते हैं कि जब कब्र खुली तो हमने देखा कि बिल्कुल बिल्कुल तरोताज़ा वैसा का वैसा जिस्म रखा हुआ है, वैसा ही रखा हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अपनी कब्र के अंदर अभी भी सलामत हैं, अभी भी सलामत हैं, उनका खून भी अब तक उनके बदन के अंदर बाकी है, तुम कैसे कह सकते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर मरकर मिट्टी में मिल गए? माअल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिहाजा ये अकायद गलत तौर पर लोगों को पेश किए जाते हैं। लिहाजा किसी की बात सुनने से पहले गौर कर लिया करें और समझ लिया करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बुरे अकायद की वजह से हम कुफ्र की तरफ तो नहीं चले जा रहे, कहीं गुमराही की तरफ तो नहीं चले जा रहे। अब एक अजीब बात लोगों के अंदर मशहूर हो गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा है अल उम्मी होना, उसको जो है गलत तौर पर पेश किया जा रहा है, इस तौर पर पेश किया जा रहा है। माअल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं शहर रानी बिन नूर से आया हूँ, वहीं पर हमने देखा कि अभी ईद मिलादुन्नबी से कबल एक जुलूस निकला था बहुत बड़ा, उसके अंदर एक किताब बांटी गई थी जिसके अंदर सारी बातें ठीक ठाक हैं जो हुजूर की तारीफ में बयान की गई हैं। पता नहीं किसने लिखा, कहाँ से आई, मालूम नहीं, लेकिन उसके अंदर ये बात लिखी थी, कन्नड़ा के अंदर वो ट्रांसलेटेड थी किताब, उसमें ये बात लिखी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। अनपढ़ का मतलब जानते हैं आप? अनएजुकेटेड, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता हो। माअल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सोच भी कैसे सकते हैं कि वो नबी जिस पर आसमान से कुरान उतरा हो, उनको अनपढ़ कहा जाए? माअल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, उनसे पूछा गया कि आखिर ये क्यों लिखा गया है, तो वो कहते हैं कि कुरान में आयत आई है अन्नबिय्युल उम्मियुल लज़ी, इस तरह की आयत आई है, और कई जगहों पर अल उम्मी का लफ्ज़ है। उम्मी का लफ्ज़ डिक्शनरी में मिलता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। माअल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ कि किस तरह यहूदियों ने हमारे दरमियान गलत अकीदे डाले, किस तरह डाले हैं, और हमारे कितने भोले भाले नौजवान और मुसलमान उनकी बातों में आ गए। जब हम अल्फाज का इंतखाब करते हैं तो ज़ात के एतबार से करते हैं, ज़ात के एतबार से अल्फाज का इंतखाब किया जाता है। एक नबी की शान में इस तरह के अल्फाज बोलना यह गुस्ताखी और तौहीन है। अल्लाहु अकबर। आप जानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, रूहुल्लाह हैं, और बिना बाप के पैदा किए गए। यह आपका मौजज़ा ही है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि बिना बाप के पैदा किए गए हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की फूंक के ज़रिए से पैदा किए गए, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। तो अगर कोई बुरे अल्फाज के साथ ये कह दे माअल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा माअल्लाह, अगर ये कह दे कि हज़रत ईसा के बाप का पता ही नहीं था, माअल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो क्या वो शख्स मुसलमान रहेगा? एक नबी की शान में गुस्ताखी करने पर क्या वो शख्स मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की। हू बहू यही मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी किया जाता है। अल उम्मी का मतलब ये था कि वो किसी इंसान से नहीं पढ़े हुए बल्कि अल्लाह से पढ़े हुए हैं, अल्लाह से पढ़े हुए हैं, किसी इंसान से नहीं पढ़े हुए। उसको बदल करके पेश कर दिया गया कि अनएजुकेटेड है। माअल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अगर उस तरह की किताबें गैरों में जाएंगी, कुफ़ार, मुशरिकीन, दीगर लोगों में जाएंगे, और वो चाहेंगे कि हम इस्लाम को स्टडी करना चाहते हैं, ज़रा किताबें दो, और इन किताबों में पढ़ेंगे तो वो यही बोलेंगे कि इनके नबी जब अनएजुकेटेड थे तो ये इस्लाम भी सही मज़हब नहीं है। अल्लाहु अकबर। लिहाजा ये बहुत सालों से कोशिशें की जा रही हैं, इसलिए मैं कहता हूँ अपने अकायद को बिल्कुल दुरुस्त रखें। उलमा अहले सुन्नत से ज़रूर आप सही तौर पर वाबस्ता रहें, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर अकायद के अंदर कमज़ोरी आते आते फिर धीरे धीरे आप कमज़ोर होते होते आप दायरे इस्लाम से कहीं खारिज ना हो जाएं। गाढ़े अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि जब किसी से हम दोस्ती रखते हैं, किसी के साथ उठते बैठते हैं, उसका फ़र्क भी हम पर आता है। जानते हो कैसे आता है? एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी किताबें भी, मुहद्दिस थे वो, बहुत इल्म हदीस था उनको, ज़िंदगी में बहुत काम किया।
लेकिन निकाह इस्लाम में एक के अलावा और भी जायज़ हैं, कर सकते हैं। उनको ख्वाहिश पैदा हुई कि फ़लाँ एक औरत से मैं निकाह कर लेता हूँ, शादी कर लेता हूँ। लोगों ने बताया, उनके शागिर्दों ने बताया कि हज़रत वो जो औरत है वो मुसलमान तो है लेकिन शिया है, राफिज़ी है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ हैं वो लोग, सहाबा को गालियाँ देते हैं, शिया है। हज़रत ने कहा कि मुझे वो लड़की पसंद है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। मैंने कई रास्ते से हटे हुए नौजवानों को सीधे राह पर लाया है, कई काफिरों को मुसलमान बनाया है। एक शिया लड़की को सही बनाने में मुझे क्या हरज है, मैं इसको भी सीधा कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। उसके साथ ताल्लुकात बनाए, निकाह हो गया, शादी हो गई। आप जा कर के देख लें, पढ़ लें, मैं नाम फिर कभी जिक्र करूंगा। मेरे उस्ताद ने मुझे ये बात बताई थी। निकाह हो गया उस मुहद्दिस का, और साथ में रहे कई साल तक। वो तो सुन्नी न बन सकी, आखिर अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में ये शिया बन गए। अल्लाहु अकबर। हमारा मोहब्बत के साथ किसी से मिलना जुलना, ताल्लुकात रखना कभी कभार ईमान से खारिज कर देता है। इसीलिए तो फरमाया गया कि इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम, कि तुम अपने आप को बचाओ, उनसे बचाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मोहब्बत करते हुए या फिर दोस्ती निभाते हुए ये दोस्ती तुमको गुमराही की तरफ ना ले जा रही हो। कुरान तो ये कहता है कि क़यामत के दिन कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि काश मैं फ़लाँ इंसान को दोस्त ही नहीं बनाता, या लैतनी लम अत्तखिज़ फ़ुलानन खलीला। वो कहेगा कि काश मैं फ़लाँ इंसान को दोस्त न बनाता तो बेहतर होता, उस दोस्ती के चक्कर में आज मैं जहन्नम की तरफ धकेला जा रहा हूँ। इसलिए जब किसी से दोस्ती रखो, किसी से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोहब्बत करो और दोस्ती रखो तो अल्लाह और उसके रसूल की बुनियाद पर रखो, और किसी से अगर नफरत करो तो अल्लाह उसके रसूल की बुनियाद पर करो। वो आप जानते हैं ना वो हदीस पाक कि एक काफिर मक्का से आया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया था किसी और मकसद के साथ, और जिस इरादे से आया था उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाहर ही पकड़ लिया था और गले में जो है उसके कपड़ा डालकर खींच करके लेके गए थे हुजूर की बारगाह में, और कहा था या रसूल अल्लाह, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, अगर आप हुक्म दे दें तो इसका सर जो है जुदा कर दूंगा, सर कलम कर दूंगा, आप इजाजत दे दें अगर ये गुस्ताखी करता है या कोई ऐसी चीज बात करता है। मेरे आका ने पूरी बात सुनी थी, कहा कि उसको बात करने दो, और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी बातों से वो शख्स मुसलमान हो गया था। अब वो जब बाहर आया तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक दीगर सहाबा कहते हैं वही उमर जो बिल्कुल नाराजगी के आलम में उसके गले में कपड़ा डालकर खींच करके लेके गए थे, थोड़ी ही देर में जब वो मुसलमान होकर के बाहर आया, हजरत उमर फारूक ने सीने से लगाया और कहा कि ऐ शख्स, आज तुम मुझे मेरे बेटे अब्दुल्ला से भी ज्यादा अजीज हो गया, क्योंकि हमारी मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की बिना पर है, अल्लाह उसके रसूल की बिना पर है। जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं वो बिल्कुल हमारा नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर ये मामला बना लें और ये समझ लें इस बात को कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दोस्ती की वजह से हम कहीं खराबियों की तरफ तो न जा रहे हों। और अपनी जिंदगी के अंदर जब आपको अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया है तो कुछ ऐसा काम कर जाएं, इस तरह जिंदगी गुजार जाएं कि कल क़यामत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होने वाला चेहरा हमारा हो जाए। मैं आपको आखिरी बात अपनी बता करके मुकम्मल करता हूँ। एक गुलाम था मदीने के बाजार में, आज ही जुमा में मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह अकबर, किस तरह के लोग थे, किस तरह के सादा दिल लोग थे। मैं इसलिए वाक़यात का जिक्र आपके सामने ज्यादा कर रहा हूँ, कुरान पाक का 1/3 हिस्सा सिर्फ वाक़यात पर मुश्तमिल है। अगर आप कभी देखेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतालिक क़िसस, इसकी वजह यह है कि वाक़यात के ज़रिए से ज़्यादा इबरत मिलती। इसलिए दो चंद चीज़ें मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। मदीने का बाजार था, बिल्कुल धूप बहुत ज़्यादा थी, और एक 12 साल का बच्चा जो गुलाम बना लिया गया था, एक शख्स उसको जो है बेचना चाह रहा था और बुलंद आवाज से बोली लगा रहा था कि इसको कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा। लोग सामने थे, देखते कि बच्चा है, चले जाते थे, कोई खरीद नहीं रहा था। सुबह से लेकर शाम होने को आ गई। अल्लाहु अकबर। एक नौजवान लड़की वहां से गुजर रही थी, उसको उस पर बड़ा रहम आ गया। उसने सोचा कि इस छोटे से गुलाम को कोई खरीद नहीं रहा है, मैं ही खरीद लेती हूँ, मैं खरीद लेती हूँ। बड़ी रहमदिल लड़की थी, उसने खरीद लिया, रकम दे दिया। उस नौजवान ने जो बेच रहा था वो कहा कि मैं फायदे में तो नहीं बेच रहा हूँ, जितने में लिया हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ, ले जाओ।
ले जाओ कहीं नुकसान ना हो जाए। ख़रीद करके चली गई। अब ये वाक़या मदीने में मशहूर हो गया कि फ़लाँ जो है लड़की थी, सबीता गालिबन उसका नाम था, सबीता बिन्त यार, कि बहुत भोली भाली रहमदिल लड़की है, कोई ख़रीद नहीं रहा था उस ग़ुलाम को, इसने ख़रीद लिया है, बहुत अच्छी लड़की। मक्का से एक बिजनेसमैन आए हुए थे, ताजिर आए हुए थे, जिनका नाम था अबू हुज़ैफ़ा। उन्होंने जब ये वाक़या सुना, उनके दिल में मोहब्बत पैदा हुई कि वो लड़की कौन है। आपने ख़त लिख करके निकाह का पैगाम भिजवाया और कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर, निकाह का पैगाम कबूल हुआ, निकाह हो गया। अब जब निकाह हो गया तो साथ में वो ग़ुलाम भी आ गया, सामान के साथ वो भी आ गया। अबू हुज़ैफ़ा थे मक्का के रहने वाले, शादी हुई थी मदीने में। उस ग़ुलाम को और बीवी को लेकर के मक्का चले गए और मक्का में जाकर के एक ज़िंदगी गुजरने लग गई। और जानते हैं ये अबू हुज़ैफ़ा कौन है? अबू हुज़ैफ़ा मक्का के एक बिजनेसमैन भी हैं और सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत ख़ास दोस्त भी रहे हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के दोस्त थे। एक दिन उनके पास गए, देखा कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान खामोश बैठे हुए हैं। पूछा, क्या बात है उस्मान, आज खामोश नज़र आ रहे हो, कुछ बात नहीं कर रहे हो? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुज़ैफ़ा, मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। और इस्लाम ये कहता है, ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कून इलैहिम बिल मवद्दा, कि तुम अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों को अपना दोस्त नहीं बना सकते, लिहाजा मैं तुम्हें अल्लाह का दुश्मन समझता हूँ, तुम काफिर हो, मैं अब तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रख सकता। अबू हुज़ैफ़ा ने कहा कि अरे ऐसी क्या बात हो गई, हम तो अपनी ज़िंदगी पूरी तुम्हारे साथ गुजारे हैं, बिजनेस किया तो साथ में किया, सफ़र किया तो साथ में किया, अच्छी भली बातों को सब सुना, अगर तुम अब भी मशवरा दोगे तो अब भी कबूल करेंगे, उसमें कौन सी बात है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हाथ पकड़ा अबू हुज़ैफ़ा का और सीधा हुजूर की बारगाह में ले आए। और आप जानते हैं वो बारगाह कैसी है, एक मरतबा जो जाता है अपना दिल दे करके वापस आ जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू हुज़ैफ़ा का हाजिर होना था। अबू हुज़ैफ़ा ने कहा, या रसूल, कहा कि ए उस्मान, मैं मुसलमानों के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाता हूँ और कलमा शहादत पढ़ता हूँ। मोमिन हो गए। मोमिन होकर के वापस आए, अपने बीवी से कहा जो मदीने की थी, जो ग़ुलाम साथ में लाई थी, कहा कि देखो मैं नया दीन जो इस्लाम आया है उसको कबूल कर चुका हूँ और दोनों का अलग अलग मजहब होगा तो निकाह बाकी नहीं रहेगा, लिहाजा अगर तुम चाहती हो तो यहाँ से चले जाना इस ग़ुलाम को लेकर, और अगर चाहती हो तो मुसलमान बन करके मेरे साथ रहना होगा। औरत बड़ी वफादार थी, बहुत वफादार थी। उसने कहा कि मैं आपके साथ आई हूँ और मुझे आपसे मोहब्बत है, लिहाजा जिस दीन को आप कबूल करेंगे मैं भी उसी को कबूल करूँगी, मैं भी मुसलमान हो जाऊँगी। अल्लाहु अकबर, वो भी मुसलमान हो गई। अजीज़ा ने मुकर्रम, दुरूद मुबारक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल। अज़ीज़ान मुकर्रम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, सबीता बिन्त यार, सबीता बिन्त यार, उसने कहा कि मैं आप पर ईमान, आपके साथ आपने जिस नबी पर ईमान लाया है मैं उस पर ईमान लाती हूँ और आपकी बात को तस्लीम करती हूँ और जो है आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। बात आई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब बात रह गई थी गुलाम की, जो छोटा गुलाम था। उससे पूछा गया कि अब तुम क्या चाहते हो, हम दोनों तो मुसलमान हो गए हैं, तुम क्या चाहते हो। अल्लाहु अकबर, वो छोटा जो गुलाम था उसकी उम्र बढ़ गई थी, कुछ साल हो गए। उसने कहा कि मेरा आप दोनों के सिवा दुनिया में कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है। अगर आप दोनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा माना है तो यकीनन वो सच्चे होंगे, मैं भी उन पर कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ, मैं भी मुसलमान हो जाता हूँ। वो बच्चा भी मुसलमान हो गया जो गुलाम था। अब उन्होंने इरशाद फरमाया कि अब तू मुसलमान हो चुका है और इस्लाम का कानून ये है कि किसी इंसान को गुलाम बनाया नहीं जा सकता, लिहाजा आज मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, जहाँ जाना चाहते हो रह लो। और गुलामी से आज़ादी हासिल करना, फ्रीडम हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात है, वरना ज़िंदगी भर गुलामी में गुजरती। उस बच्चे ने क्या कहा जानते हैं आप? उसने कहा कि अगर आप मुझे आज़ाद कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा,
आप दोनों से अच्छा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा है, लिहाजा बेहतर है कि ग़ुलाम न सही अपने घर का नौकर बनाकर रख लीजिए, अपने घर का नौकर बनाकर रख लीजिए। अबू हुज़ैफा ने कहा कि ठीक है, नौकर तो नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमें यह सिखाता है कि मैं तुम्हें अपना मुंह बोला बेटा बना करके रख लेता हूँ। मुंह बोला बेटा बना करके रख लिया। और ये जो छोटे गुलाम थे, इन्होंने रोज़ाना कुरान सीखना शुरू कर दिया। रोज़ाना जाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते, कुरान सीखते। अल्लाह ने बेहतरीन आवाज़ दी थी, इतनी बेहतरीन आवाज़ कि जब कुरान पढ़ते थे तो लोग सुना करते थे। अब वो चीज़ कुरान उनके दिल में घर करती रही, कुरान की आयतें सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब हिजरत का हुक्म हुआ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिस काफ़िले के साथ मदीना पहुँचे, मदीना पहुँचने के बाद अबू हुज़ैफ़ा हैं, हज़रत उमर फ़ारूक हैं और दीगर सहाबा कराम हैं। बात आई कि नमाज कौन पढ़ाएगा आगे चल करके, आगे बढ़ करके। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा ने उसी ग़ुलाम को आगे कर दिया। और किताबों में यह मिलता है कि उसी ग़ुलाम के पीछे उमर बिन ख़त्ताब ने इक़्तिदा फरमाई और नमाज अदा की है। मदीने वाले देखकर हैरान थे कि चंद सालों पहले इस ग़ुलाम को मदीने के बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं था, आज इसके पीछे उमर बिन ख़त्ताब जैसे लोग नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये इस्लाम का एजाज़ है। इस्लाम तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ज़मीन से उठाता है तो आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर के छोड़ता है, तुम्हें बुलंद करता है। हमारी सारी इज्जतें अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिना पर हैं। जो बात मुझे जिक्र करनी है वो ये है, वो कुरान की तिलावत बेहतरीन अंदाज में किया करते थे, लोग सुना करते थे। एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने हुजरे में बुलाया, ऐ आयशा आओ। कहा कि आती हूँ। आने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। पूछा क्यों ताख़ीर हुई? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं आ रही थी लेकिन मस्जिद नबवी के अंदर आपका कोई एक सहाबी बैठा है जो इतनी प्यारी आवाज़ में कुरान की तिलावत कर रहा है कि मैं सुनते सुनते रुक गई। अल्लाहु अकबर। आज अगर 1400 साल के बाद कोई अगर बेहतरीन कारी कुरान की तिलावत करता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुरान सुन करके दिल के अंदर एक अजब कैफियत हो जाती है। सहाबा जब कुरान की तिलावत करते होंगे तो मंजर क्या रहा होगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आपका एक सहाबी कुरान बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, उस सुनने में मुझे ताख़ीर हो गई। मेरे आका ने फरमाया, मैं भी तो देखता हूँ वो सहाबी कौन है। अपने हुजरे से बाहर आए। अल्लाहु अकबर। रियाजुल जन्ना में आकर के देखते हैं तो वही वो गुलाम जो सहाबी थे वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कुरान की तिलावत इस तरह कर रहे हैं कि मेरे आका सुनते रहे कुछ देर तक। करीब गए, उठाया, अपने सीने से लगाया और इरशाद फरमाया, ए सालिम, उस सहाबी का नाम सालिम था। कहा कि ए सालिम, मुझे फख्र है कि तू मेरी उम्मत में अल्लाह की तरफ से पैदा किया गया है। अल्लाहु अकबर। हमारी जिंदगी के अंदर कोई अमल तो ऐसा हो जो रसूल करीम की बारगाह में कबूल हो जाए, कोई अमल तो ऐसा हो कि उनकी बारगाह में खड़े होने के लायक हो जाए। वो कितने खुश नसीब सहाबी होंगे जिनको मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं फख्र करता हूं कि तुम मेरी उम्मत में हो। अल्लाहु अकबर। कितने खुश नसीब सहाबा होंगे। यकीनन आज अगर अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, अगर कुव्वत दी है, दौलत दी है, इज्जत दी है, तो अपनी इज्जतों का इस्तेमाल, अपनी दौलत का इस्तेमाल, अपनी जवानी का इस्तेमाल इस दीन के खातिर इस तरह करो कि कल क़यामत में जब रसूल पाक की बारगाह में खड़े होना नसीब हो जाए तो सारे लोगों के झुरमुट में मुस्तफ़ा तुम्हें आसानी के साथ पहचान ले और तुम्हारी तरफ मुस्कुराते हुए नजर आए। यकीनन जिंदगी में ऐसा तो कुछ काम करके जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर जिंदगी दी है तो दीन की खातिर खिदमत में सर्फ करो। आज अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पूरी दुनिया याद करती है तो उसकी वजह क्या है? क्या उन्होंने अपने घर बार के लिए कुछ किया था? नहीं, अपनी पूरी जिंदगी बैतुल मुक़द्दस के लिए उन्होंने निछावर कर दी थी। और क़यामत तक जब तक मुसलमान रहेंगे उन्हें याद करते रहेंगे। और हमारा तो यकीन ये कहता है कि क़यामत में भी इंशाअल्लाह ताला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से उनका मुसाफहा फरमाएंगे। यकीनन जो दीन के खातिर खड़ा होगा, दीन के लिए कमर बस्ता होगा, और चाहे वो जो भी हो, जिस तरह का भी हो, अल्लाह तबारक व तआला जब तुमसे काम लेना चाहता है तो फिर काम लेता है। यकीनन दीन के खातिर आगे बढ़ो और इन सारे बुरे अकायद और बुरी चीज़ों से बचते रहो। और एक और चीज़ आखिर में अपनी बात जिक्र करके मैं मुकम्मल करूँ। आज लोगों के अंदर तअस्सुबियत बहुत ज़्यादा है। इस्लाम तअस्सुबियत के सख्त खिलाफ है। कुरान तो ये कहता है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम,
कि तुम में सबसे ज्यादा मुकद्दस वो है अल्लाह की बारगाह में, अजीज तरीन वो है कि जो ज्यादा तकवा वाला है। अगर कोई फुला मुल्क वाला है, यहाँ मुल्क वाला है, काला है, गोरा है, किसी को कोई खत्ते इम्तियाज, किसी को इम्तियाज नहीं है, अगर वो कोई अल्लाह की बारगाह में बुलंद होगा तो यकीनन तकवा की बुनियाद पर होगा, तकवा की बुनियाद पर होगा। यही तो वजह है कि अगर गरीब हमारी मस्जिदों के अंदर पहले आ जाए तो जहाँ पर गरीब का पैर पड़ता है, अमीर बाद में आए तो उसका वहाँ पर सर पड़ता है। हमारी मस्जिदों के अंदर किसी अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होता है। लिहाजा दीन के मामले में, मदारिस के मामले में बिल्कुल इत्तेहाद कायम रखें। आज देखें आप हालात किस तरह हो रहे हैं। हमारे अमलाक की जो है हिफाजत जो है हमारे लिए दरपेश परेशानी का बायस हो गई है। हमारे कब्रस्तानों को मिटाने की बात की जा रही, हमारे मदारिस को मिटाने की बात की जा रही, हमारे मसाजिद के ऊपर हमले करने की बात की जा रही है। ऐसे दौर के अंदर अगर हम इन चीज़ों के अंदर भी अगर घिरे रहे तो हमारा मामला क्या होगा। लिहाजा मजबूती के साथ अल्लाह की रस्सी को थाम लो और फिर देखना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी अता करेगा और आखिरत में भी कामयाबी अता करेगा। और मेरे मुर्शिद ने जो बात कही थी वही कहता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी जिंदगी किस तरह की है और तुम किस तरह गुजारोगे। मैं यही कहूँगा, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। यकीनन जो मुझसे पहले खिताब फरमा रहे थे, मुझसे कबल जो खिताब फरमा रहे थे उन्होंने यही चीज़ बताई थी और लोगों के सामने यही आया किया था कि इस कायनात के अंदर ये चांद तारे अगर झिलमिला रहे हैं, चमक रहे हैं तो मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसद था जिसकी वजह से इस कायनात को सजाया गया है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो ना ज़मीन बनाता ना आसमान बनाता, न ज़मीन बनाता ना आसमान बनाता। अगर ये ज़मीन के अंदर ये मखलूक़ात आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप रहम देख रहे हैं, लोगों के दरमियान मोहब्बत देख रहे हैं, ये सब कुछ है तो मेरे मुस्तफ़ा की बरकत की बुनियाद पर है। अल्लामा इकबाल ने यही कहा था, क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साक़ी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़ में तौहीद भी दुनिया में ना हो, हम भी ना हो। ख़ीमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। ये कहते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप वो फूल हैं, अगर आप ना होते तो दुनिया में खुशबू ही बाकी न रहती। या रसूलल्लाह, आपके आने से तो दुनिया के अंदर ये फूल खिले हैं। या रसूलल्लाह, आपके आने से तो हमारे पहलू के अंदर जो पत्थर था बाकायदा उसने धड़कना सीखा है, हम तो जानवर थे या रसूलल्लाह। अल्लाहु अकबर। उस सहाबी के मुतालिक आप जानते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 6 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया था, 6 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया था। लेकिन कहते हैं कि 6ठी बच्ची जो थी उसके दफन करने के बाद जो उसकी आवाज़ और चीखो पुकार थी अब भी मुझे सताती है, अब भी सताती है। उलमाए कराम ने एक बेहतरीन नुक्ता इसके मुतालिक बताया है। फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में वो 6 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुके थे। और कोई आसान बात है, आज अगर आपके यहाँ बेटी होती है और उसके पैर में हल्का सा कांटा चुभ जाए, बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है, रोने लग जाता है कि आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया। और एक बेटी की शादी के लिए जतन करके, वो मेहनत करके, ओवर टाइम करके, किसके किसके पास जा करके मांग करके उसकी शादी के लिए कोशिशें करता है। अल्लाहु अकबर। जिस बेटी की मोहब्बत आज तुम्हारे दिल के अंदर आज देख रहे हो, यह मुस्तफ़ा की बरकत से है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल यह आलम था कि लोग अपनी बेटियों को दफन कर दिया करते थे, और ऐसा नहीं कि मार कर जिंदा दफन कर दिया करते थे। उस सहाबी की बात मुझे याद आती है जो इस्लाम लाने से कबल जिन्होंने 6 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया था। कहते हैं कि आखिरी बच्ची का वाकया मुझे भुलाए नहीं भूलता। कहते हैं कि जब मैं सफ़र पर जा रहा था मुल्क शाम के, मेरी बीवी हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था। मैंने सोचा और कहा कि मेरे जाने के बाद अगर बच्चा पैदा होगा, अगर लड़का पैदा होगा तो उसे जिंदा रखना, और अगर लड़की हो जाएगी तो उसे जिंदा दफन कर देना, खत्म कर देना। क्योंकि मक्का के अंदर माहौल ऐसा था, बेटी अगर पैदा होती है तो लोगों के मुंह काले हो जाते हैं। अब भी मैं कहता हूं हमारे मुआशरे के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो बेटियों की विलादत पर मुंह बसोर लेते हैं,
जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके यहाँ 3 बेटियां अता फरमाई और उसने अच्छी परवरिश करके बड़ा कर दिया, उनका निकाह करके दे दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मोहम्मद कहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। हमारी और आपकी कही हुई बात गलत हो सकती है, लेकिन मुस्तफ़ा की ज़बान से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती। लिहाजा तुम कैसे ताना देते हो कि फलां को इतनी बेटियां हैं उतनी बेटियां हैं? अरे ये रहमत है अल्लाह की जानिब से, लिहाजा बेटों पर फख्र न किया करो। ये दोनों चीजें अल्लाह की तरफ से नेमत हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रस्म को कैसे तोड़ा था? वो सहाबी जो इस्लाम लाने से कबल कहते हैं कि मैंने सफर किया, मुल्क शाम चला गया और काफी दिनों के बाद वापस आया। काफी दिनों के बाद जब वापस आया, मैंने पूछा बीवी से कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा था उसका क्या हुआ? बीवी ने कहा कि जो बच्चा था वो पैदा हुआ लेकिन मरा हुआ था, मरा हुआ पैदा हुआ, मैंने उसको जो है दफन कर दिया है, बात खत्म हो गई। हालांकि वो कहती है हालांकि उसके पेट में जो पैदा हुई थी वो लड़की थी और उसने इस डर से कि मेरा शोहर आएगा मार देगा जिंदा दफन कर देगा, पड़ोसन के घर में पाल रखा था, पड़ोसन के घर में रखा था और कहा था कि वहीं वो पलती रहे बढ़ती रहे, यहां रहेगा तो इसका बाप मार डालेगा। अल्लाह अकबर। 1 दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 6 साल हो गए। 6 साल तक खबर नहीं हुई उस शख्स को। वो कहते हैं साहब मुझे खबर नहीं हुई, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे बेटी हुई है और वो पड़ोसन के यहां पल रही। अचानक एक दिन मैं अपने घर खिलाफे वक्त आ गया, अचानक आया तो मैं क्या देखता हूं, मेरे घर के अंदर एक फूल खिला हुआ। एक लम्हे के लिए उस बच्ची को देखकर मेरा दिल जो है बाग बाग हो गया, मेरा चेहरा खिलखिला उठा। लेकिन जमाने जाहिलियत की जो रसूम थी वो दिमाग के अंदर आ गई कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे ताना देंगे कि तुम्हें बेटी थी, ऐसा था, फुला था। और वो बातें सोच करके मुझे गुस्सा आ गया। मैं यहीं पर रुक करके एक बात बताता हूं, लोग आज के ज़माने में अल्लाह उसके रसूल की फ़िक्र छोड़कर लोगों की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, वो क्या किसी ने कहा है, लोग बस इतना कहेंगे आपके मरने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकेंगे। जिंदगी में उनका कहा यह मैटर नहीं करता है, बल्कि तुम ये देखो कि अल्लाह उसके रसूल की नज़र में तुम जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे मामलात हमारे हो चुके हैं कि हमने लोगों पर डिपेंड होकर के जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया कि अरे फैशन करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, शादियों में इतना खर्च करना पड़ेगा और जहेज कबूल करना पड़ेगा, लाखों की रकम देना होगा, ऐसा करना होगा, क्योंकि माहौल है, रिवाज है। रिवाज का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। हालांकि तुम इस्लाम का ताल्लुक अपने रिवाज के साथ सही तौर पर कर दो और शरीयत के मुताबिक करते रहो तो फिर ये शादियां बेहतरीन भी होंगी और तलाक की नौबतें भी कम आएंगी। अल्लाह अकबर। लिहाजा ये चीज़ बिल्कुल हमारे नज़र में होनी चाहिए। मैं जिक्र कर रहा था, वो साहब ही कहते हैं कि लोगों की बातें मुझे जहन में आ गई कि लोग ताना देंगे कि बेटी हुई 6 साल की हो गई, पता नहीं चला, मजाक उड़ाएंगे। मैं क्या कहूँगा। गया करीब गया और कहा कि मैंने बच्चियों से नफरत करना सिखाया था, तुम्हें किसने कहा बच्ची को पालने के लिए? बीवी जो है रोते हुए गिड़गिड़ा के कदमों में गिर गई और कहने लग गई तुम्हारा ही खून है, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ये तुम्हारा ही खून है, क्या इसको देखकर तुम्हारा दिल बाग बाग नहीं होता? ये बेटी है, रहमत समझो इसे न मारो, इसे न ले जाओ। लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपनी 5 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका था, छठी को कैसे जिंदा छोड़ता? मैंने उसके बाल पकड़े और खींचते हुए ले गया। छोटी बच्ची को जब जिंदा दफन किया हूं 5, तो वो उम्र में कम थी, लेकिन इतनी बड़ी जो बोल सकती हो उसको ले जाना थोड़ा मुश्किल का काम है। अल्लाह अकबर। वो बच्ची सिर्फ बाबा जान बाबा जान बाबा जान, मेरी क्या गलती है कह रही, और ये खींच करके ले जा रहे हैं। ये पूरा वाकया वो रोते हुए रसूल पाक की बारगाह में जिक्र कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं इस कदर जालिम था कि मेरा जो सीने में जो दिल है वो पत्थर का हो चुका था, मैं अपनी बेटी को घसीट कर ले जा रहा था। खींच करके लेके गए जिस जगह पर आज भी मक्का में वो वादी है, जिन लोगों ने मक्का की जियारत की है, जो लोग गए हैं वो लोग उस जगह को जानते हैं, उस वादी को जहां पर बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हाल ही में मैं गया था, वहां के एक आरबी ने मुझे बताया वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक नहीं हुआ है। मक्का की वो वादी जहां पर बच्चियों को जिंदा वो लोग दफन करते थे, अब भी वहां कोई बिल्डिंग नहीं बनी है। क्यों? वहां पर तो बड़ी सिटी है, जमीन की तंगी है, बना देना चाहिए। कहते हैं कि जब भी हम इस पर कोई कुदाल मारते हैं अंदर से खून की आमेजिश निकलती। अल्लाह अकबर। अब भी यह आलम है। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि मैं अपनी बच्ची को घसीट करके लेकर गया और उस वादी पर चला गया।
और मैं अपने हाथ से जो है अपनी बच्ची की कब्र को खोदा, और मेरे इस कब्र खोदने में मेरी बच्ची मेरा साथ देती रही। अल्लाह अकबर। उस फूल को यह भी नहीं मालूम था कि मैं उसे ही जिंदा दफन करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ये होती हैं बेटियां, बाप के सुख दुख में हर दौर में शरीक होती हैं। बाप जिस तरफ जाता है बेटियां उस तरफ मोहब्बत करने वाली होती हैं। अल्लाह अकबर। बिल्कुल कब्र जब तैयार हो गई, कब्र तैयार होने के बाद उसको गिरा दिया और धीरे धीरे दफन करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। कहते हैं वो सहाबी, या रसूल अल्लाह, 5 बच्चियों को जब दफन किया तो उसकी आवाजें कान में नहीं गूंजती, लेकिन छठी बच्ची को जब मैंने दफन कर दिया है, जब भी वो मुझे बाबा जान कह करके पुकारती थी, अब भी रात को सोता हूं तन्हाई में तो उसकी आवाजें कानों के अंदर चुभती हैं, या रसूल अल्लाह। अब भी मुझे पुरानी बातें याद आती हैं और मैं रातों को सो नहीं पाता हूं, मेरी उस बच्ची की याद आती है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने इसी आलम में उसको जिंदा दफन कर दिया, वहां से वापस आ गया, और उसके काफी दिनों के बाद, या रसूल अल्लाह, आपने नया मजहब इस्लाम हमें सिखाया है और इसमें बेटी की मोहब्बत हमें मालूम हुई है, वरना आपके आने से तो या रसूल अल्लाह हम तो जानवरों से भी बदतर थे। जानवर तो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, हम अपने बच्चों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, या रसूल अल्लाह। यही तो मैं कहता हूं, अगर आज तुम्हें अपनी बेटियों से मोहब्बत है तो अपनी बेटियों से मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह के रसूल की परवाह करो, उनकी ताजीम करो। आज अगर तुम्हें औलाद की मोहब्बत का सदका कहीं से मिला है तो मुस्तफ़ा की चौखट से मिला हुआ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिला है। अगर वो नबी हमारे दरमियान ना आते, अब भी हम अल्लाह के रास्ते को भुलाए बैठते और कितने ऐसी जानों को जो है हम दफन कर रहे होते। हिंदुस्तान में क्या आलम था, इब्ने बतूता ने, रिहलत इब्ने बतूता ने पूरा लिखा है। यहाँ पर जब वो आया था उसने रस्म सती, बल्कि साउथ इंडिया में आया हूँ यहीं की बात है, यहाँ पर जो रस्म थी हिंदुओं के दरमियान किस कदर खतरनाक थी, अब भी उसके असरात हमारे अंदर बाकी हैं। अल्लाह अकबर। कैसे असरात कि जब किसी का शोहर मर जाए, मैं नाम नहीं लूंगा इन मजहबों का, इन मजहबों के अंदर माहौल ऐसा था कि जब किसी का शोहर मर जाए तो लोग औरत को बुरा शगुन समझते थे, अब शगुन समझते थे कि औरत की बुराई है इसलिए शोहर मर गया। अरे जिंदगी और मौत तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, औरत के हाथ में तो नहीं है। लोग कहते हैं इसके आने से, इसके पांव की वजह से वो मर गया। अल्लाह अकबर। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा हरगिज नहीं है, ये गुमराह अकायद हैं। क्या हुआ था, इब्ने बतूता ने लिखा है कि जब वो यहाँ पर आया था साउथ इंडिया में, उसने देखा था कि एक शौहर का इंतकाल हो गया और उसको जो है जलाया जा रहा है, उसकी चिता को जलाया जा रहा है लकड़ी डाल करके, और जो बेवा है, उसकी बीवी है, बेवा हो चुकी है, उसको बिठाया गया है सफेद कपड़े पहनाकर, उसको लोग वरगला रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं कि तेरी वजह से तेरा शौहर जा चुका है, और अगर तू अच्छी औरत कहलाना चाहती है तो तू भी इस चिता के अंदर दौड़ लगा ले और इसी के अंदर तू भी जल करके खाकिस्तर हो जा। अल्लाह अकबर। उस जमाने में वो औरतें अच्छी समझी जाती थीं जो अपने शौहर की चिता के साथ खुद भी जल जाया करती थी। अल्लाह अकबर। इब्ने बतूता ने लिखा है उसने क्या किया, अपने मंजर उसने घोड़े पर बैठ करके देखा कि वो औरत अपने शौहर के चिता के साथ खुद आगे गई और जल करके खाकिस्तर हो गई, चीख मारते हुए वहां पर मर गई, और पूरा मुआशरा देखता रहा और समझता रहा कि बहुत अच्छा उसने काम किया है। अल्लाह अकबर। कैसा आलम था दुनिया के अंदर मेरे मुस्तफ़ा के आने से पहले कि लोग औरतों के हुकूक नहीं जानते थे, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, औरतों को खास अय्याम में जानवरों के साथ बांध दिया करते थे। आज अगर और अपनी बीवी को खाना खिलाना सदक़े का सवाब अगर तुम्हें किसी ने बताया है तो मुस्तफ़ा ने बताया है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीसों के जरिए से तुम्हारे दिलों के अंदर ये इस्लाम की मोहब्बत और लोगों की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत, बीवियों की मोहब्बत डाली है। अगर वो ना होते तो कुछ ना होता। मेरे उस्ताद इसके मुतालिक बेहतरीन नुक्ता बयान फरमाते थे। उसी सहाबी की बात जिक्र करता हूँ जिस सहाबी ने कहा कि 5 बच्चियों को दफन कर दिया था लेकिन छठी बच्ची की आवाज सुनाई देती। आखिर ऐसा क्यों? 5 बच्चियों की याद नहीं आती है, आखिरी वाली की क्यों याद आती? किस वजह से? मेरे उस्ताद फरमाया करते थे उसकी वजह यह है, उसकी मिसाल दे करके समझाता हूँ। जब रात खत्म होने लगती है और सूरज जो है तुलू होना शुरू होता है तो सूरज के तुलू होने से पहले उजाला पहले से फैल जाता है। आप देखेंगे सूरज बाद में निकलता है, आसमान में उजाला पहले से होता है, हल्का सा आसमान बिल्कुल सफेद सफेद हो जाता है और लोग जो है आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी अपने कामों की तरफ आगे बढ़ते हैं, बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। परिंदे जो हैं वो उड़ रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं, आवाजें आ रही होती, गोया के हर एक ये बता रहा होता है कि सूरज अभी निकलने वाला है, सूरज निकलने वाला है। सूरज के निकलने से पहले उसकी रोशनी दुनिया में पहले ही आ जाती है। मेरे उस्ताद फरमाते हैं उस सहाबी के दिल में
जो नरमपन आया अपनी बेटी के लिए, उसकी वजह यह थी कि जब 5 बच्चियों को दफन किया उनका वाकया हुजूर से बाद में था, और आखिरी बेटी को जब दफन किया हुजूर से वो वाकया करीब का था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफताबे रिसालत हैं, वो तुलू होने वाले थे, उनका उजाला दिलों के अंदर पहले से फैल रहा था, दिलों के अंदर पहले से फैल रहा था, और लोग महसूस कर रहे थे कि हमने गलत काम किया है, बहुत सारी गलतियां की हैं। यकीनन आज अपनी किस्मत पर कुर्बान जाओ कि तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। आज अगर तुम्हें मीलाद मनाने से कोई रोकता है और मना करता है तो तुम ये कहो, कुरान तो कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, अल्लाह ने तो खुशी का हुक्म दिया है हमें। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह तो फरमाता है नेमत का इजहार करो, शुक्र बजा लाओ। और हमारे लिए तो सबसे अजीम नेमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनसे बड़ी नेमत तो कायनात में कोई शय है ही नहीं, सबसे बड़ी नेमत है। और नेमत तो वो नेमत कि अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ मोमिनो हमने तुम पर एहसान किया है कि तुम्हारे दरमियान अपना महबूब पैगंबर भेज दिया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, यकीनन अपनी किस्मत पर कुर्बान जाओ और ये कहो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। कहीं ऐसा ना होता किसी और उम्मत में पैदा किए जाते, अगर कुफ्र और ज़लालत में होते तो क्या होता क़यामत में हमारे साथ। अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह का एहसान है कि उसकी उम्मत में भी, उसके नबी की उम्मत में भी पैदा हुए और उन लोगों में पैदा हुए जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत रखते हैं, और इसी अकीदे के साथ दुनिया से जाओ और ये कहो कि ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवां तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इरादत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, के फूल खिले, के दिन हो भले, सना में खुले, सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। यकीनन अजीज़ान मुकर्रम, ये जो कुछ आप हसीन मंजर देख रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, हम सबको अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अक़ाइद अहले सुन्नत वल जमाअत पर कारबंद रखे, उसी पर हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए, हम सबको ईमान और सुन्नियत पर कायम दायम रखे, उसी पर हम सब का खात्मा नसीब फरमाए। हर तरह के तफरीक, हर तरह के इख्तलाफात से हमें महफूज मामून रखे, हमें सहाबा कराम, औलिया कराम, सल्फ़े सालिहीन, सादात कराम के नुक़ूश कदम पर चलने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, और हमारे इस पूरे मुल्क अजीज़ के मदारिस की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, खानकाहों की हिफाजत फरमाए, मदारिस की, मसाजिद की, कब्रस्तानों की हिफाजत फरमाए, हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को रिहाई नसीब फरमाए, दीगर उलमा अहले सुन्नत जो कैद व बंद के अंदर सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको रिहाई नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान में इस्लाम का बोल बाला फरमाए और जालिमों का मुंह काला फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम का सर, जो इस्लाम का अलम बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के सदक़े व तवस्सुल से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।